everyone, welcome back to my channel Spirit World। 2017 में एक ऐसी फिल्म रिलीज़ की थी नेटफ्लिक्स ने जिसका नाम था वेरोनिका। कहा जाता है 100 में से कुछ ही लोग इस फिल्म को पूरा देख पाए हैं। चलिए जानते हैं वेरोनिका फिल्म की असली कहानी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब किस्सा लोगों ने देखा है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है 18 साल की एक लड़की स्टेफेनिया की, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वेलिकास की एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, उसके माँ बाप और 2 भाई बहन। स्टेफेनिया की ज़िंदगी में 18 साल की पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो अपने भाई को देखकर घबराने लगती थी, कभी कभी उस पर हमला भी करती थी। वो रात में रोती थी, चीखती थी, तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगती थी। जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उसकी दीवारें लकड़ी की बनी हुई थी। उस दीवारों को नाखून से नोचती रहती थी। उसकी इस हरकत से घरवाले परेशान रहने लगे। उसके परिवार वालों ने उसको कई डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर स्टेफेनिया को फादर्स के पास भी ले जाया गया। फादर्स भी कोई सलूशन नहीं निकाल पाए। धीरे धीरे स्टेफेनिया की हालत और बिगड़ती जा रही थी। घरवाले को भी समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। उन्होंने जब स्टेफेनिया की कमरे की जांच की तो पता चला कि वो तंत्र मंत्र वाले काले जादू सीख रही थी। ये भी पता चला कि वो वेजा बोर्ड का इस्तेमाल करके आत्माओं से बात करती थी। पूछने के बाद स्टेफेनिया ने बताया वो आत्माएं कुछ काले साए की तरह दिखती है। उसके चेहरे नहीं होते। वो स्टेफेनिया को रात में डराते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर एक दिन स्टेफेनिया ने उसकी बहन के ऊपर हमला किया और उसके अगले ही दिन उसे एक अजीब सा दौरा पड़ा और वो कोमा में चली गई। फिर उसके बाद कि माता पिता ने तुरंत उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पे 3 हफ्ते तक उसको रखा गया। डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, साइकियाट्रिस्ट ने भी जांच किया, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर धीरे धीरे स्टेफेनिया बिल्कुल ठीक हो गई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। स्टेफेनिया की मौत के बाद हालत और भी बिगड़ती गई। जिस घर में स्टेफेनिया रहती थी वहाँ से चीखने की आवाज़ आती थी। रात को घर में ठंडी हवा चलना, चीज़ों का टूट जाना, दरवाज़ों का अपने आप खुलना और बंद होना, ये सब तो आम हो चुकी थी। एक दिन उसके परिवार ने एक काले साए को दीवार पार करते हुए देखा। वो लोग समझ गए थे कि स्टेफेनिया की आत्मा उनके घर में रह रही है और उनको कुछ बताना चाहती है। फिर एक दिन स्टेफेनिया की कॉलेज की टीचर, जो कि नन थी, वो स्टेफेनिया के परिवार से मिलने आए और उन्होंने बताया कि स्टेफेनिया के कॉलेज में कुछ खास दोस्त हैं। उनमें से एक की बॉयफ्रेंड का मौत हो गया था और उस दिन वो लोग मिल के ओएजा बोर्ड के ज़रिए उसके बॉयफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब करते हुए उस टीचर ने देख लिया और आके ओएजा बोर्ड तोड़ दिया। ओएजा बोर्ड तोड़ने के समय उसके अंदर से एक धुआं निकला और वो स्टेफेनिया के शरीर के अंदर चला गया। तब वो लोग इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिए थे। उसकी मौत के 2 साल बाद उसकी लिविंग रूम में लटकी हुई तस्वीर पे अचानक से आग लग गई और पूरी तस्वीर में सिर्फ उसका चेहरा ही जला। उस तस्वीर ने अपने आप ही आग पकड़ ली और ये नज़ारा उसके परिवार ने अपने आंखों से देखा। फिर एक दिन रात को उसकी माँ के ऊपर किसी अनजान सी शक्ति ने जानलेवा हमला किया। धीरे धीरे वो लोग समझ गए थे कि स्टेफेनिया ने कोई और है। फिर एक दिन पुलिस को बुलाने का फैसला किया गया। इंस्पेक्टर जोशी और उसकी टीम घर में आए और उनके सामने ही दीवारों पे लटका हुआ जीसस की तस्वीर उल्टा हो गया। स्टेफेनिया के भाई उनके सामने बेड में बैठने के वक्त हवा में लटकने लगे
और भी बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगे। और ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये पुलिस की रिपोर्ट में खुद मेंशन किया हुआ है। शायद ये दुनिया का सबसे पहला केस है जहाँ पुलिस ने भी मान लिया कि भूत होते हैं। फिर पुलिस ने स्टेफेनिया के परिवार को सजेस्ट किया कि वो लोग घर छोड़कर कहीं दूर चला जाए। वैसे भी ऐसी जगह पर भला कौन रहना चाहेगा। फिर घर छोड़ने के बाद फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। कहा जाता है आज भी उस जगह पे कोई नहीं रहता। सो ये था वेरोनिका फिल्म, जो कि कहा जाता है सबसे ज़्यादा डरावनी फिल्मों में एक, जिसे देखने के समय कई लोगों के हार्ट अटैक से मौत भी हो चुके हैं। उस वेरोनिका फिल्म की असली कहानी। ऐसी और भी सच्ची कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्पिरिट वर्ल्ड में। और अगर आप किसी स्पेशल हॉरर स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।